आज जब बाबा के मैं वतन में गई तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे और बाबा से मिलन मना रहे थे। बाबा को मैंने कहा कि बाबा ये सब ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले पूछते हैं कि तुम ब्राह्मण कहते हो, हम योगी भी हैं ज्ञानी भी है, परंतु तुम्हारा क्या प्रमाण है कि तुम योगी और ज्ञानी हो? तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे उनको दो प्रमाण दे सकते हो। एक तो ये कि तुम बच्चे संसार में रह के और प्रवृत्ति में रहते हो। दूसरा तुम माया प्रूफ बनते हो। एक माया प्रूफ बनते हो और दूसरा बाबा ने कहा तुम प्रवृत्ति में रह के जिसको लोग असंभव समझते हैं वो तुमने संभव करके दिखाया। वो कौन सी बात है? वो है पवित्रता की बात। तो कहा तुमको इस ब्राह्मण जीवन में दो चीजें प्राप्त होती है। एक पवित्रता होती है, पवित्रता की प्राप्ति, और दूसरी शक्ति। तो बाबा ने कहा दुनिया जिसको असंभव समझती है कि घर में रह के पवित्र रहना, तुमने उनको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया और अनेक ब्राह्मण उस पवित्रता की धारणा में अभी भी चल रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों का ये प्रूफ है कि हम ज्ञानी भी है और योगी है, और हमारा ये ईश्वरी जन्म अलौकिक जन्म है। इस अलौकिक जन्म में ये हमको प्राप्ति होती है, एक तो पवित्रता की और दूसरी शक्ति की। शक्ति परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती है। जब हम उससे योग लगाते हैं तो उसके द्वारा हमको सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। तो जिस शक्ति को हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, तो जब प्रैक्टिकल को हम यूज करते हैं तो माया से बचे रहते हैं। ये है हमारा प्रैक्टिकल प्रूफ। क्योंकि आज की दुनिया में सुनने सुनाने से वो मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कोई सबूत बताओ, कोई प्रैक्टिकल मिसाल बताओ तब हम मानेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ये बता सकते हैं कि जो दुनिया वाले असंभव समझते थे तो तुम बच्चों ने संभव करके दिखाया। तो कहा एक तो प्रवृत्ति में रह करके बाबा ने कहा तुम ज्ञानी और योगी बने। दूसरा प्रवृत्ति का मतलब है परवृत्ति। प्रवृत्ति में रहते हुए, देह को देखते हुए, देह संबंधियों को देखते हुए उनसे न्यारे, उनके शरीर को न देखकर उनके आत्मा को देखना। तो आत्मा तो भाई भाई है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये है तुम सच्चे ज्ञानी और योगी और ब्राह्मणों की प्रैक्टिकल जीवन। तो प्रैक्टिकल जीवन से तुम उनको बता सकते हो कि हमारी इस ज्ञान और योग से जो प्रैक्टिकल जीवन बनती है वो हमारी ये जीवन है। इस जीवन में कितना सुधार आता है। उसके बाद बाबा ने कहा तुम कहते हो हम पुरुषार्थी है। बाबा ने कहा पुरुषार्थी कहने से, लेकिन पुरुषार्थ तुम समझते हो अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रारब्ध हमको सतयुग में मिलेगी। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा कि संगम समय पर पुरुषार्थ और प्रारब्ध तुमको दोनों प्राप्त होती है। इस समय तुम ईश्वर के द्वारा सब कुछ प्राप्त करते हो और सतयुग में जाके देवताओं के द्वारा, देवताओं के बच्चे बन के तुम उससे प्राप्ति करोगे। यहाँ ईश्वरी संतान हो, वहां देवताओं की संतान हो।
तो ये कभी नहीं सोचो हम पुरुषार्थी है। तो कहा अपनी कमजोरी कभी भी जीवन में याद नहीं करो, पुरुषार्थ करते रहो। और साथ साथ जो प्रारब्ध बाबा देता है, यानी तुम्हारी ईश्वरी जीवन है, इसमें तुमको सर्व प्राप्तियां बाबा दे रहा है। इन सर्व प्राप्तियों के आधार से बाबा ने कहा तुम अपनी ईश्वरी जीवन को बनाया है। तो हमारी प्रैक्टिकल जीवन ही हमारे दुनिया में प्रैक्टिकल लोगों को दिखा सकते हैं। हमारा बोलना, उठना, बैठना, चलना सब बदल गया, तो यही हमारा प्रैक्टिकल प्रूफ है। फिर उसके बाद सबको याद प्यार दिया, बाबा ने दृष्टि दी और छुट्टी दे दी।